हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि इस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं ये वीडियो देखते वक्त। वो एग्जैक्टली आपके बारे में क्या फील करता है, क्यों फील करते हैं एंड क्यों अपनी फीलिंग्स आपको खुद आकर नहीं बताते। तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब मैं देखने की कोशिश करूंगी इस रीडिंग में। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए कैप्रिकॉर्न। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। Ten of Spells, Two of Challenges, Weaver of Bones, Nine of Visions, and the Lovers. Okay. So हमारे पास है द लवर्स। द लवर्स के यहाँ होने का मतलब है कि ये पर्सन आपके बहुत क्लोज आना चाहता है। द लवर्स के कार्ड को देखिए, यहाँ पे दो लवर्स हैं जो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आसपास क्या है और कौन सी और चीज़ें एग्जिस्ट करती है वर्ल्ड में। वो एक दूसरे में लॉस्ट है और ये पर्सन भी कुछ ऐसा ही चाहता है कि इस मंथ में उन्हें किसी और काम पे फोकस करना ही ना पड़े, कुछ और हो ही ना डील करने के लिए या सॉल्व करने के लिए। सारी प्रॉब्लम्स एक तरफ हो जाए और आपके साथ वो टाइम स्पेंड करे। ये पर्सन चाहता है कि सितंबर एक रोमांटिक मंथ हो और इसके बीच में कुछ और ना आए। सो फीलिंग तो इनकी जो है वो ये जाहिर करने से हेजिटेट ऑफ कोर्स करेंगे ही, बिकॉज उन्हें लगता है कि वो कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं या वो कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक पर्सन है। इतने रोमांटिक कि आपको शायद वो बहुत ज़्यादा क्लिंगी लगे, आपको लगे कि वो कुछ ज़्यादा ही डिमांडिंग है। सो नाइन ऑफ विजन्स के साथ इस पर्सन के मन में बहुत सारे थॉट्स हैं, बहुत सारे सपने हैं और इन सपनों का हिस्सा है आप। और ये सपने इन्हें एक अलग ही तरीके की हैप्पीनेस देते हैं। ओके, ये सपने इन्हें बेहतर महसूस कराते हैं। ऑल्सो वीवर ऑफ बोन्स के साथ बैकग्राउंड में ये जो घर देख रहे हैं आप, ये उनके इंटेंशंस को बहुत क्लियर करता है। ये पर्सन चाहता है कि वो आपके साथ ही अपने लाइफ को स्पेंड करे। ये घर आपका और उनका घर है, उनके दिमाग में, उनके इमेजिनेशन में, और इस घर में वो आपको वेलकम करना चाहते हैं। सो बेसिकली ये आपके साथ रहने के ड्रीम्स देख रहे हैं, आपके साथ एक वर्ल्ड क्रिएट करने के ड्रीम देख रहे हैं और ये खुद को बदला हुआ सा पा रहे हैं, क्योंकि यूजुअली ये इतने रोमांटिक होते नहीं हैं। इन्हें ये महसूस हो रहा है जैसे कि वो बदल गए हैं, क्योंकि टू ऑफ चैलेंजेस के साथ ये पर्सन अपने आप को मिरर में जब भी देखता है उन्हें लगता है कि वो कोई और ही पर्सन है। वो सोचने लगते हैं कि वो आखिर कब इतने रोमांटिक बन गए, इतना सब कुछ कब उनके अंदर बदल गया। तो ये जो ड्रीम्स हैं मैरिज के, कमिटमेंट के, लव के, ये इनके लाइफ का हिस्सा नहीं थे या इनके नेचर का हिस्सा नहीं थे। इन्हें हमेशा से यही लगता था कि अगर इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, तो ये वैसे भी अपनी लाइफ में खुश रहेंगे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि टेन ऑफ स्पेल्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी को दर्शाता है, तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हो सकता है अपने वर्क पे या अपने लाइफ में जो भी चैलेंजेस हैं उनको हैंडल करने में। तो इन्हें हमेशा से यही लगता था कि इनके पास वक्त नहीं है प्यार का, और प्यार इतनी कोई इम्पोर्टेंट चीज़ भी नहीं है कि अगर वो इसे एक्सपीरियंस ना कर पाए तो उनकी लाइफ इनकम्प्लीट रहेगी। इस पर्सन को कभी भी ऐसा लगा नहीं था और अब इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि जो कुछ भी हुआ वो एक इत्तेफाक नहीं था। ऐसा लग रहा है इन्हें कि वो अपने एक हिस्से को इग्नोर कर रहे थे। ये जो उनका रोमांटिक साइड है हमेशा उनका हिस्सा था, बट शायद वो इसे इग्नोर कर रहे थे, इतना इग्नोर कि उन्हें कभी पता ही नहीं चला कि उन्हें भी प्यार की ज़रूरत है। और अब जब उन्हें आपका प्यार मिला है तो उन्हें लग रहा है कि इन्हें यही तो चाहिए था, लाइक कोई मिसिंग पीस मिल गया हो। और उन्हें अब समझ में आ रहा है कि ये रिलेशनशिप उनके लिए कितना ज़रूरी है और ये उनकी लाइफ को किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है, स्पेशली पॉजिटिव वे में। ओके,
ये पर्सन ये समझ पा रहा है कि उनके लाइफ के अंदर अगर कोई चीज़ हैप्पीनेस भर सकती है तो वो ये लव ही है। वो ये साथ में बिताए हुए मोमेंट्स ही हैं जो उन्हें स्माइल करने पे मजबूर करेंगे। जब वो आपसे दूर होंगे तभी, जब वो स्ट्रेस में होंगे तभी उन्हें आपका सपोर्ट मिलेगा। तो वो ये समझ पा रहे हैं कि लाइफ बेहतर हो सकती है लव से। और अभी 9 ऑफ विजन्स के साथ ये पर्सन मैनिफेस्ट करना चाहता है इस रिलेशनशिप को कमिटमेंट में। उन्हें लग रहा है कि आपसे ज़्यादा परफेक्ट तो कोई है नहीं। एक लवर को दूसरा लवर हर हाल में परफेक्ट नजर आ रहा है। इस पर्सन को लगता है कि आपके जैसा गॉर्जियस कोई नहीं है, आपके जैसा लॉयल, लविंग एंड केयरिंग कोई नहीं है, आपके जैसा उन्हें कोई समझ नहीं सकता। तो आप परफेक्शन है और इस परफेक्शन के लिए ये पर्सन चैलेंजेस फेस करेगा। ओके, ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न, द फॉरेस्ट लॉर्ड, 8 of Wands, 5 of Challenges, Black Shark, and the White Heart. Okay. So 5 of Challenges का कार्ड है। 5 of Challenges के यहाँ होने का मतलब है कि लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उससे ये पर्सन डील कर लेगा। उन्हें लगता है कि इस रिलेशनशिप को उन्हें परस्यू करना चाहिए। हो सकता है कि वो साइलेंट हो, अभी कुछ ज़्यादा कह नहीं रहे, बट जल्दी ही ये पर्सन इसका कोई सोल्यूशन निकालेगा। क्योंकि 5 ऑफ चैलेंजेस के बाद ब्लैक शेक है और फिर द वाइट हार्ट। तो ये पर्सन ये सोच रहा है कि जो भी ऑब्स्टेकल्स आप दोनों के बीच में आएंगे उन्हें वो रिमूव कर देंगे, पूरे तरीके से एंड करेंगे सारे इश्यूज को और चैलेंजेस को, ऑब्स्टेकल्स को, और फॉलो करेंगे इस वाइट हार्ट को जो कि आप हैं। ओके, ये सेडक्शन, ये ब्यूटी, ये लव इनके लिए हर तरीके से परफेक्ट है और ये इससे दूर नहीं रहना चाहते। ओके, और 8 ऑफ बून्स के साथ वैसे भी इस पर्सन को लगता है कि उन्हें लाइफ ने एक मौका दिया है, यूनिवर्स ने एक मौका दिया है, एक ऐसी ब्लेसिंग दी है जिसको कि अगर वो संभाल सके तो उनकी लाइफ परफेक्ट होगी और इस ब्लेसिंग को वो जाने नहीं देना चाहते। वैसे भी आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो मैच्योर है, द फॉरेस्ट लॉर्ड है, अपनी मन की आवाज सुनते हैं ये और समझते हैं हर चीज को डीपली। इस पर्सन को लगता है कि ये रिलेशनशिप वर्क कर सकता है और आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। तो द फॉरेस्ट लॉर्ड के या होने का मतलब है कि ये पर्सन बहुत ग्राउंडेड है और जो सोच रहा है क्लियरली सोच रहा है। ऐसा नहीं है कि द लवर्स वाला कनेक्शन उन्हें फील करना है तो वो बस यूं ही आपको कमिटमेंट देंगे। वो प्रॉब्लम्स को भी समझते हैं और जानते हैं कि ये आसान नहीं होगा और जब ये पर्सन आगे बढ़ेगा, कुछ कहेगा आपसे, तो उसके मायने होंगे। ये पर्सन शब्दों के इम्पोर्टेंस को समझता है और वो चाहते हैं कि उनको जब भी कोई प्यार करे तो वो उस लव को रेसिप्रोकेट कर पाए। ओके, ये पर्सन नहीं चाहता कि वो बाद में एक लूजर साबित हो। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। लाइट, तो लाइट की बात हो रही है यहाँ पे, यानी किसी अंधेरे से बाहर आने के बारे में बात हो रही है। ये है किसी चीज से सफोकेट होने के बारे में। जल्दी ही ये पर्सन अपनी फीलिंग से सफोकेट हो जाएगा, यानी आपसे दूर रहने की जो कोशिश है वो इस पर्सन को सफोकेट कर रही है। अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करना इन्हें बहुत पेनफुल लग रहा है और ये इन इमोशन से बाहर आना चाहेंगे लाइट की तरफ। तो डेफिनेटली ये कोई ना कोई तरीका ढूंढेंगे खुद को एक्सप्रेस करने का। ओके, तो ये है रीडिंग इस वीक
इस बारे में कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए इस मंथ में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।